सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 10 जून को जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग सीधी ने जिले के अपर कलेक्टर डीपी वर्मन को पिछड़ा वर्ग विभाग सीधी के अध्यक्ष राजबहादुर जायसवाल, प्रवक्ता रघुनाथ यादव, डॉक्टर कुमार सौरभ, अध्यक्ष मोहम्मद हारून मंसूरी, प्रदेश सदस्य श्रीमती रमा जायसवाल, प्रदेश सचिव मुरलीधर जायसवाल, शहर ब्लॉक अध्यक्ष अशोकनगर, महामंत्री हरिदास सोनी, उपाध्यक्ष राम मिलन साहू, उपाध्यक्ष श्रीनिवास जायसवाल ने महामहिम भारत के राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो मजदूर साथी कोरोना महामारी के दौरान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को 20 लाख की मदद तत्काल दी जाए और जिन गरीब मजदूर साथियों का रोजगार खत्म हो गया, उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए और व्यवस्था न होने तक उन्हें प्रतिमाह 10,000 दिए जाए। किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसानों के साथ हो रहे अन्याय को बंद किया जाए और लोगों के बच्चों की स्कूल की 3 माह की फीस माफ की जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष राजबहादुर जायसवाल ने सिटी हलचल को अपनी मांगों की जानकारी दी। जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजमणि पटेल जी का आदेश था कि पूरे मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में ये कोरोना संकट से जो मजदूर गरीब बेचारे जो बाहर फंसे थे, उनको लाने में जो देरी हुई है, केंद्र सरकार की जो नाकामी हुई है, और साथ में जो हमारे गरीब मजदूर रास्ते में मारे गए, उनको सही भोजन नहीं मिला, समय से घर नहीं पहुंच पाए और बहुत सारे मजदूर अभी फंसे हुए हैं, उनके लाने हेतु ये सारी चीज़ों के निर्देश दिया गया था सारे ज़िले के अध्यक्षों को। उसी के तारतम्य में आज हम ये ज्ञापन सौंपे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे श्रमिक मजदूर मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम लोगों ने कार्यालय में बैठ के 2 मिनट का श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। इसके बाद यहाँ आके माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन। ऐसे श्रमिक जो इस जिले के थे और बाहर आते समय यहाँ उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों के लिए क्या मुआवजे की भी कोई आप बात किए हैं? हाँ, बिल्कुल मुआवजे की भी बात किए हैं। हमने मांग की है उनको कम से कम तत्कालीन 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए जब तक उनको कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो बेरोजगार हो गए हैं, छोटे व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं, उनको 10,000 प्रतिमाह के लिए व्यवस्था किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। जिनके सदस्य परिवार का जो मारा गया है, उनको मुआवजा दिया जाए। मनरेगा के लिए जो 100 दिन का कार्यक्रम था, उसको हम लोगों ने मांग किया है कि वो 200 दिन बढ़ाया जाए। जो 100 दिन का था वो 200 दिन बढ़ाया जाए। और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोगों ने क्या कहा है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने आश्वासन तो दिए हैं, देखिए आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है। पूरे देश में कोरोना नाम की बीमारी ने भयावह रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से देश के कई महानगरों में इस बीमारी की वजह से हजारों लोग बीमार हैं और रोज लोग सैकड़ों की संख्या में खत्म हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सीधी जिले में लॉकडाउन को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए पूरी तरह से खोल कर रखा गया है और सभी दुकानों और सभी गतिविधियां संचालित हैं, जिसके चलते यहाँ भी कोरोना नाम की महाबीमारी का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना नाम की महाबीमारी की अब तक कोई दवा नहीं बनी है। इसको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगाकर ही लोग अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि सीधी शहर के अनगिनत लोग शहर के सार्वजनिक स्थलों पर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता और वह घोर लापरवाही कर रहे हैं। प्रशासन नाम मात्र के लिए खाना पूर्ति के लिए शहर के चौराहों में चेकिंग लगाकर चंद लोगों को उसका पालन करवाने के लिए नाम मात्र का चालान की कार्यवाही कर रही है, लेकिन शहर के लोग चालान की कार्यवाही के बाद भी इसको कोई सबक नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन के द्वारा सोशल मास्क लगाने के लिए की जा रही चालान की कार्यवाही भी बेअसर दिख रही है। जिला प्रशासन को कोई सार्थक कदम उठाना होगा, वरना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारी चीजें खाना पूर्ति के लिए ही रह गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान सीधी जिले के दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों के वापस आने के दौरान उन्हें जिले के आदिवासी विकास विभाग की संस्थाओं जैसे छात्रावास, आश्रमों में क्वारंटाइन के लिए ठहराया गया था। अब जबकि जुलाई माह में शिक्षण संस्थान प्रारंभ होने वाले हैं, उसके पूर्व छात्रावास और आश्रमों में छात्र आएंगे। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी। ऐसे में प्रशासन क्या कदम उठाएगा? आदिवासी विभाग कैसे इस चीज को व्यवस्थित करेगा? इस संबंध में सिटी हलचल ने जिले में नवपदस्थ सहायक आयुक्त से एक विशेष मुलाकात के दौरान जब यह सवाल उठाया कि आपकी संस्थाएं क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, छात्रों के लिए किस तरह से आप अब उनको उपयुक्त बनाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि हमारी ज्यादातर संस्थाएं इस समय खाली कराकर सैनिटाइज कर दी गई हैं, जो शिक्षण व्यवस्था के लिए तैयार है। कुछ संस्थाएं व्यवस्था के लिए अभी प्रशासन ने ले रखी है।
उसके लिए हमने पत्र लिखकर मांग की है। प्रशासन की जैसी व्यवस्था बनेगी हमारी उन संस्थाओं को भी खाली कर देगा। सर, कोरोना के चलते सीधी जिले में जो आपके विभाग के हॉस्टल और छात्रावास थे उनमें ज़्यादातर क्वारंटाइन के लिए सेंटर बना दिए गए थे। सर, अब ऐसे में जब शिक्षण संस्थान चालू होने वाले हैं, शिक्षण सत्र आ गया है, तो उस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर, जिससे आपके व्यवस्थाएं संचालित हो सकें, छात्र पढ़ाई कर सकें? आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल और जिला कलेक्टर सीधी महोदय के निर्देश से हमारे विभागीय छात्रावासों में जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था और वर्तमान में रिक्त हो चुके हैं, उनका ग्राम पंचायत के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जी के सहयोग से बराबर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। मैंने स्वयं विकासखंड कुसमी में जाकर इसका भ्रमण भी किया, मौके पर विभागीय कर्मचारी अधिकारियों को निर्देश भी दिए और स्वयं निरीक्षण भी किया और पाया कि हमारे छात्रावासों में प्रॉपर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, ताकि निकट भविष्य में संस्थाएं संचालित होने पर छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सर, मधुरी क्वारंटाइन सेंटर है जो अभी तक संचालित है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जिला प्रशासन के निर्देश पर जहां अति आवश्यक है वहां क्वारंटाइन सेंटर संचालित हैं और वहां अभी तत्कालिक ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि उसे तत्काल रिक्त कराया जाए। जैसा जिला कलेक्टर महोदय के नए निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। छात्रों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपके शिक्षण सत्र जो प्रारंभ करने हैं, छात्रों को हॉस्टल में आने के लिए कब की सूचना दी गई है? अभी इस बारे में हमारे पास कोई सूचना विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं शेष विषयों की चल रही हैं, उसमें जो छात्र हमारे छात्रावास में रहकर परीक्षा देना चाहते हैं और जो पूर्व से प्रवेशित हैं, ऐसे कक्षा 12 के छात्रों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था हमारे विभाग ने की है। उन्हें प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराकर स्थानों पर रखा गया है, मास्क दिए गए हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। जिले में नवपदस्थ सहायक आयुक्त के कार्यभार संभालते ही उनके विभाग में उठापटक शुरू हो गई है। 10 जून को नवपदस्थ सहायक आयुक्त के कार्यों से असंतुष्ट विभाग के कुछ कर्मचारियों ने तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ सीधी के बैनर तले जिले की कलेक्टर से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपकर नवपदस्थ सहायक आयुक्त के ऊपर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि सहायक आयुक्त से अनावश्यक कार्य करने के लिए दबाव बनाते हैं और ऐसा न करने पर वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जिले के कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सिटी हलचल को मामले की जानकारी दी और कहा कि कलेक्टर ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें उचित कार्यवाही करेंगे। कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में कलेक्टर साहब से ज्ञापन तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की ओर से दिया गया, उसमें जिसमें सभी कर्मचारियों ने लिख के दिया था कि एसी ट्राइबल द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अनावश्यक कार्य के अलावा भी अनावश्यक बातें की जाती हैं और मानसिक रूप से सभी जितने कर्मचारी हैं, सभी का, एक का नहीं, सभी लोग उसमें संयुक्त रूप से लिख के दिए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। उन्हीं की समस्याओं के संबंध में वही प्रताड़ित न किया जाए और न किसी का ट्रांसफ़र। क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब कहा कि हमने देखते हैं इनका, किसी आप सोच रही है कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर विकासखंड कुसमी के ग्राम देवार्थ नौड़िया को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 21 मई को ग्राम देवार्थ नौड़िया में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने पर उक्त ग्राम को कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एपिडेमिक्स डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। उक्त ग्राम में 21 मई के पश्चात एक भी नए कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम देवार्थ नौड़िया को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश जन संवाद रैली को प्रदेश नेतृत्व के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, सांसद राज्यसभा जय प्रताप सिंह, लोकसभा संसदीय क्षेत्र श्रीमती रीति पाठक, प्रदेश मंत्री और चुरहट विधायक सरुदेंदु तिवारी, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल, धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम सहित पार्टी के राष्ट्रीय एवं जिले मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी के संबोधन को सुना। जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के साथ साथ जिले के लाखों कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी को सुना। रैली में केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि यह 2020 का भारत है। नरेंद्र मोदी के विशाल व्यक्तित्व, युवा नेतृत्व दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है। आज भारत ऐतिहासिक निर्णय अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राम मंदिर के निर्माण, 3 तलाक,
करतारपुर कॉरिडोर बोडो समझौता सेना के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। सेना का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर सशक्त भारत, आंतरिक व बाह्य सभी प्रकार के सुधार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष शानदार उपलब्धियों से परिपूर्ण है, जिस पर देश की जनता के साथ साथ पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गौरवान्वित है। देश की जनता में हर्ष और उल्लास व्याप्त है। कोरोना महामारी के दौरान भी देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना कर दी है। आज विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हमारी सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रमों को लॉकडाउन की शर्तों का पालन करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता जनता जनार्दन के द्वार तक जाए और हमारी सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराए। वर्चुअल रैली में मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, तुषार द्विवेदी सहित जिले के लाखों लोगों ने सुना। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के बाहर से तथा प्रदेश के अन्य जिलों से बड़ी संख्या में श्रमिक वापस आए हैं। इन श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 27 मई से 6 जून 2020 तक चलाए गए अभियान में जिले के 31,704 प्रवासी श्रमिकों ने रोजगार सेतु पोर्टल पर अपना पंजीयन पूर्ण कराया है। उसमें उसकी योग्यता तथा कुशलता के विषय में विवरण दर्ज है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि अगले चरण में श्रमिकों की आवश्यकता रखने वाले नियोगिता, सूक्ष्म लघु मध्यम बृहद उद्योग, कारखाना व्यवसाय, प्रतिष्ठान, संस्थाएं, ठेकेदार, बिल्डर, भवन निर्माता, दुकान, मॉल और प्लेसमेंट एजेंसी को रोजगार सेतु पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना है। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी संबंधित विभागों से उससे संबंधित नियोक्ताओं को इसके विषय में सूचित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उनका पंजीयन भी पोर्टल पर किया जा सकेगा। पंजीयन के पश्चात नियोक्ता स्थानीय श्रमिकों के अनुभव एवं कौशल आधारित जानकारी जिलेवार मोबाइल नंबर सहित प्राप्त कर सकेंगे तथा उपयुक्त व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे। प्रवासी श्रमिक भी अपने कौशल के अनुरूप रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर संबंधित नियोक्ता से संपर्क कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए रोजगार सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से कुशल मजदूरों को कौशल के अनुसार उनके गांव या शहर के पास स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाकर उन्हें मनरेगा में रोजगार मिलेगा। संबल योजना में पात्र प्रवासी श्रमिक संबल योजना से जुड़कर योजना के सभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पात्र श्रमिक सन्निर्माण कर्मकार मंडल की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में प्रत्येक श्रमिक को 10 किलो गेहूं और 2 किलो दाल निःशुल्क प्रदाय होगा। प्रवासी श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा सकेंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ सरकार गिरने के 82 दिन बाद शिवराज का ऑडियो वायरल। शिवराज पूछ रहे हैं, सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? दिग्विजय सिंह ने भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी की तारीफ की। दीपक बोले, उनका तारीफ करना मेरे लिए गोल्ड मेडल जैसा। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के इशारे पर गिराई गई। विशेषज्ञों से सलाह के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राष्ट्रपति से भी गुहार लगाएंगे, कहा जीतू पटवारी ने। और शिवराज के ऑडियो पर विवाद। कमलनाथ बोले, मैं शुरू से कह रहा था कि मेरी बहुमत की सरकार को साजिश, षड्यंत्र और विधायकों को प्रलोभन देकर गिराया गया है। और अब राष्ट्रीय भारत में लॉकडाउन के चलते पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने नौकरियां गंवाई। अरेंज मैरिज में 30% का हुआ इजाफा। बॉर्डर मीटिंग में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के सामने चीन से मेजर जनरल आने पर देश में गुस्सा। जापानी फर्म नोमुरा का दावा, भारत कोरोना की ज्यादा जोखिम वाले 15 देशों में शामिल। वायरस की लहर दोबारा लौटने का खतरा। और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव बोले, बेवजह भीड़ न बढ़ाएं वरना ढील वापस ले लेंगे। और अपने से प्रमुख जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग सीधी ने जिले के अपर कलेक्टर टीपी वर्मन को सौंपा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और प्रशासन की चालान कार्यवाही सीधी शहर में बनी खानापूर्ति। हमारी ज्यादातर संस्थाएं खाली कराकर सैनिटाइज कर दी गई हैं, जो शिक्षण व्यवस्था के लिए तैयार है, कहा सहायक आयुक्त ने। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सहायक आयुक्त पर लगाया प्रताड़ना का गंभीर आरोप। और कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधे एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।